अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज आपके लिए जो गुज़श्ता 3-4 प्रोग्राम्स में गुफ्तगू हो रही थी उससे मुताबिकत और अच्छी खासी रेलेवेंस रखने वाला एक मज़मून मिला है जो इसी साल के शुरू में लिखा गया था। और इसको आप अब कोइंसिडेंस कह लें, लेकिन कैसे, यानी जो जनवरी 2020 में बातें डेवलप हो रही थी वो अगले 8-10 महीनों में प्रेसिपिटेट होके वजाहत के साथ बाज़ जगह अपनी डिटेल्स के साथ उन्होंने अपना आप ज़ाहिर करना शुरू कर दिया। और मामलात जिस तरतीब से और जिस डायरेक्शन में जा रहे थे उसी में उन्होंने एक मोमेंटम गेन कर लिया। तो अब मैंने सोचा कि ये मज़मून आज के लिए मैंने इंतख़ाब किया है। हो सकता है आप भी जब इसको सुनेंगे तो उम्मीद है कि वो थ्रेड्स आपको भी इसमें से बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ जाएंगे कि ये अब मामलात किधर को जा रहे हैं। और जहाँ तक जिस वक्त आप इज्तमाही तौर पर कोई कंक्रीट और टेंजेबल दुरुस्ती ना कर पा रहे हों तो इनफरादी वाला रास्ता बहरहाल अपनी हद में और अपने लेवल पर खुला रहता है। और सोसाइटी एक फितरी स्पेस अपने अंदर रखती है कि एक तो वो स्पेस है जो आप देते हैं और आप प्लान करके माशरे को उस पर डालते हैं। उसके नतीजे में मुल्क और कौमें लीप एंड बाउंड्स किस्म की छलांगे लगा के फिर वो तरक्की करती हैं। लेकिन अगर वो ना भी हो तो वो जो है ना कि पानी की सतह के ऊपर आपका सर रहे या एटलीस्ट आप सतह आपके ऊपर हों, वो इनफरादी तौर पर ऑप्शन इतने बड़े मुल्क, इतने बड़ी आबादी का वो जो होता है उसमें आपके पास किसी न किसी हद तक मौजूद रहता है। और वो फिर यही है कि आप बिल्कुल यूँ समझ लें कि जब सूरज भी नहीं है, चाँद भी नहीं है, तो सितारों से भी उनकी टमटमाने से कुछ ना कुछ रोशनी का इदराक हो जाता है और किसी हद तक आप उससे समत का तयन करने में भी आपको मदद मिल जाती है। और बाज़ सूरतों में तो ये होता है कि जब आपको हलाकत की समत ही सिर्फ दिखाई दे रही हो, यानी मेन स्ट्रीम लेके ही उधर को जा रहा है, तो उस वक्त अपनी जगह पे रुक जाना, यानी अगर आपको एंटी डेवलपमेंट समत का ही ऑप्शन है तो आप वहाँ पर बिल्कुल रुक जाएं, तो तब भी आप ज़ीरो पॉइंट पे तो बैठे रहेंगे एटलीस्ट। वहाँ से जब भी मौका आए, जब भी हालात इजाज़त दें, तो एक कदम है आपका तरक्की की तरफ का सफ़र, मुस्बत अक़दार की तरफ की जस्तखेज़ी और पॉजिटिविटी की तरफ। आपने जस्ट एक स्टेप लेना है और आप 0 से +1 की तरफ चले जाएंगे। लेकिन अगर आप भीड़ और हुजूम के साथ, उनके फ़्लो और जो बहाव के साथ बह गए तो फिर आप पता नहीं माइनस कितने पे जाके आपको, यानी उनको तो इदराक होगा लेकिन आपके लिए जो अजाब होता है वो उससे बड़ा है। एक भेड़ चाल वालों को पता ही नहीं है कि हम किधर जा रहे हैं, तो उनको तो वो मौज लगी हुई है ना, वो तो छलांगे मारते हुए जा रहे होते हैं। लेकिन जिस बंदे को पता भी है कि मैं किधर जा रहे हैं हम और ये किधर जा रहे हैं और मैं उनके बहाव के अंदर जा रहा हूँ साथ साथ, उनके लिए ज़्यादा मुश्किल होती है। मैं मज़मून शुरू करता हूँ, तमहीद ज़्यादा लंबी होगी। उन्वान था इसका कि पाकिस्तान का सफ़र खोटा नहीं मगर तवील हो गया है। हमारे एक मजजूब दोस्त और अब तो वो मरहूम भी, सैयद वहीदुज़्ज़मान, उनका 90 की दहाई में उन्होंने एक गज़ल कही थी, उसका एक मतला है जो बड़ी तफसील से इन दिनों के पाकिस्तान के सियासी, समाजी, इंतज़ामी और मुआशी मंजरनामे की अक्कासी कर रहा है। पहले शेर ही सुन लीजिए तो फिर बात का सिलसिला आगे चलाते हैं। कहते हैं कि ज़िंदगी के सिलसिले की एक कड़ी गुम हो गई, ज़िंदगी के सिलसिले की एक कड़ी गुम हो गई, ढूंढने निकले तो सारी ज़िंदगी गुम हो गई। ज़माना है तालिब इल्मी के अहबाब तो
कड़ी की काफ पर पेश डालकर पंजाबी वाली कुड़ी पढ़ के लड़कपन के मज़े लेते रहते थे। लेकिन उबैदुल्लाह अलीम मरहूम ने एक मुशायरे से वापस आते हुए इस शेर की दाद ये कहकर दी कि काश ये शेर मैंने लिखा होता। जुमलाए मोतरज़ा से अगमाज़ बरतिए और जिस करबनाक तफ़हीम से इस वक्त राकिम दो चार है, ज़रा उसका प्रचार करने दीजिए। परवेज़ मुशर्रफ को फांसी की सज़ा मुबारक हो के उन्वान से मेरे गुज़श्ता कालम पर जो अहबाब चीं बजबीं हुए, उनमें से चंद एक की फ़िक्री दयानत मेरे लिए बहुत काबिल इज़्ज़त है। मिसाल के तौर पर बरादरम मुकर्रम जनाब जाहिद काज़मी साहब हरीपुर से, उन्होंने बड़ी मोहब्बत और इज्जत से उस मज़मून में एक लफ्ज़ की इस्लाह भी फरमाई और एक इख्तलाफी जुमला भी अर्ज़ां फरमाया। फरमाते हैं कि आपको बहुत अरसे बाद इस मज़मून में ज़ोफ़े इस्तदलाल का शिकार पाया। मुझे उनकी तनकीद से ज़्यादा उन्होंने जो नसर लिखी, मुझे उसका ज़्यादा मज़ा आया और तनकीद बहरहाल उसकी लज्जत में ही खो गई। उनसे इसलिए जवाबी गुजारिश नहीं की कि उनकी फ़िक्री दयानत और सादा खुई का ये आजिज़ मोतरफ़ है। उनके अलावा दीगर अहबाब जैसे अदनान रहमत साहब, जवाद हमदानी साहब और इनकी तरह के दीगर अहबाब का भी एहसास था कि ये मुझे फ़ौज नवाज या जमहूरियत दुश्मन ना समझ बैठे। कुछ पानी की ऊपरी सतह से खेलने वालों का ये भी कहा सुनने को मिला कि अहमदी तनाज़र में ही तकलीफ़ हुई है, वरना ऐसे का इलाज तो फांसी ही थी। हफ्ता अशरा दांतों तले ज़ुबान दिए रखी ता वक्ते के आइन के पासदारों और जमहूरियत के अलमबरदारों ने दोनों ईवानों में धोती में पेशाब करके अपना अपना सियासी कदो कामत अपने पैरोकारों को दिखा दिया। जिस तरह उस वक्त उन्होंने घुटने टेक कर और फिर क्या अपोजिशन और क्या हुकूमती पार्टी सारे एक ही लाठी से हाँकते गए और बसद शौक यानी वो नादां गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया। ये एक्सटेंशन वाले मामले पे बात हो रही थी, क्योंकि वो वक्त था ना इनका स्टैंड लेने का। कहते कि नहीं जी कोई ऐसी बात नहीं, हम नहीं कर रहे ये। वो उस वक्त पूरा हाउस 17 मिनट के अंदर अंदर दे के बैठा हुआ एक्सटेंशन, और बाद में कह रहे हैं कि हम अब आइन और उसकी अमलदारी के लिए उतर आए हैं। वो नादां गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया। अब वजाहत कर दूं कि राकम जमहूरी निज़ाम को पसंद करता है और इसका सियासी मुअय्यद भी है, लेकिन सुन्नतें अदा करने के चक्कर में फ़र्ज़ तर्क करने से मैं माजरत चाहता हूँ। ये मुझसे नहीं हो सकता। फ़र्ज़ को बहरहाल अव्वलियत है। सियासतदान ने अपने मैंडेट के साथ गद्दारी करने की जो तरह मुमताज़ दौलताना के दौर से लेकर डाली थी, वो अब तक सियासी बदउनवानी और पब्लिक मफादात से दूर रस और मुजरिमाना गफलत का एक भरपूर खेत बन चुकी है, जिसमें बदउनवानी और कम नज़री की फसलें लहलहा रही हैं। ऐसे में एक मुक़तदर कौमी इदारे को गालियां देने और उनके सर्विसेज चीफ को फांसी देने से इनकलाब नहीं, अनारकी है जो गली कूचों में नाचेगी और आइन की बालादस्ती की सुबह कभी भी देखनी नसीब नहीं होगी। आपके पास दूर रस तब्दीली और इनकलाब के लिए दरकार ना तो अवाम है और ना ही लीडर। इनकलाब और दूररस तब्दीली और ड्यूरेबल सस्टेनेबल तब्दीली के लिए जो ह्यूमन स्टफ पब्लिक का चाहिए और जिस तरह के रीढ़ की हड्डी रखने वाले लीडरशिप चाहिए, वो दोनों आपके पास नहीं है। राना सनाउल्लाह मुबाले के अंदाज में जो कुरान उठा उठा के मुखालफीन को इबरत का निशान बनाने की बद्दुआएं दे रहे थे, तो वो ये तो भूल ही गए कि अल्लाह ताला ऐसी खुली खुली तायीदात उनकी करता है जिन्होंने उसी को सब कुछ समझ रखा हो। नीमे दरूं और नीमे बरूं हालतों से मुबायले नहीं होते, इससे सिर्फ मुकाबले होते हैं और अखाड़े सजते हैं।
सो वो सजे हुए हैं। तो अखाड़ा तो अब सजा हुआ है। कल तक जो इमरान खान 4 हलके खुलवाने के लिए बिलक बिलक के दुहाइयां दे रहा था, अब उसका हाथ पड़ गया तो वो भी अपनी सी करेगा अब। बाकी मेरे लिए तो खुद इमरान खान की लीडरशिप की सतह तो उसी दिन तय हो गई थी जब कंटेनर पर आतिफ मियाँ का नाम लेकर अगले दिन उसी कंटेनर के कैबिन से अहमदी हवाले से ख़त्म नबूवत वालों के सामने सरेआम माफ़ियाँ मांगनी शुरू कर दी थी। लीडर अगर सचमुच में इनकलाबी हो तो वो कौमों की गलतियों पर उनकी इस्लाह करता है, ना कि अपने नफूज के लिए और रसूख के लिए खिलाफ ज़मीर समझौते करता फिरे। नवाज शरीफ ने और मुस्लिम लीग नून ने यही कुछ किया। भुट्टो के हाथों पर पार्लियामेंट को मुल्लायत के आगे ज़िबा करने का खून है और ज़ियाउल हक के दाग अगरचे किसी हद तक मुशर्रफ ने धोने की कोशिश तो की, मगर खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद। अब चीन के इतने सारे इश्तराकी मंसूबों को अगर अफवाज पाकिस्तान की ज़मानत ना हो, ये कल के प्रोग्राम का थीम भी यही था कि अगर चीन के इतने सारे इश्तराकी मंसूबों को अगर अफवाज पाकिस्तान की ज़मानत ना हो तो वो एक कदम भी नहीं चलेंगे आपके साथ। सऊदीया में साबिक चीफ बिठाया हुआ है और कोर कमांडर अपने मिलिट्री ब्रेन्स के साथ आने वाले दिनों में अपने इदारे की बका को तरजीह दिए हुए हैं। वो अब मामलात पर कच्ची गिरफ्त अफोर्ड नहीं कर सकते, वरना आपको आइन ज़रूर खेलने देते। अब तो मामलात शफाफ हों, वोटर तालीम याफ्ता हो, गली महल्ले में अदलो इंसाफ और एहसास तहफ़्फ़ुज़ की फ़िज़ा पैदा हो, मईशत में कुछ इस्तेहकाम आए, इदारे असरे नौ आबाद हों, अदलिया को अदल करना आए। यानी जजों को ये पता चल जाए, आला अदलिया और अदालत उज़्मा के, कि ये लफ्ज़ अदल से मुश्तक़ है। वो ग्रामर कम अज़ कम अदल की ग्रामर इतनी पढ़ जाएं कि उनको पता चल जाए कि अदलिया अदल से निकला है। वकला कानून के आलिम के साथ साथ आमिल भी हों। ये नहीं है कि वो कानून की शिकें हवाले दे दे कि वहाँ पे पेश कर रहे हैं और अपनी ज़ाती ज़िंदगी में परले दर्जे की लाकानूनियत उनका अपना वतीरा हो। थानों का कल्चर बदले और पाकिस्तान के शहरियों को बराबर की शहरियत का हक और दर्जा हासिल हो, तो फिर ही मुमकिन है कि आप आइन, जमहूरियत, वोट की हुर्मत और सियासतदान के वकार और इस्तेहकाक की बात कर सकें। अभी मुमकिन नहीं, क्योंकि आपके सामने कौमी सतह की बदफेलियों पर आपने मुंह सिया हुआ होता है, तो उसकी मकाफात के तौर पर यह बेबसी और बेतौकीरी आपके लिए आसमान से उतरी है। मेरा पाकिस्तान के वोट को इज़्ज़त दिलाने वाले मीडिया और लिबरल्स से ये सवाल है कि मुल्तान बार कौंसिल ने जब अक़लियतों को बार के इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए भी रोक दिया, तो आपकी सफ़ों में कोई उबाल आया था? एक्टिविस्ट उस वक्त बिल्कुल चुप बैठे रहे। ये एक पिछले दो तीन दहाइयों का ये पैटर्न है, आप इसका मुशाहिदा करके देख लें। बड़े से बड़ा एक्टिविस्ट, बड़े बड़े जो धड़ल्ले वाले कहते हैं दबंग सहाफ़ी और दबंग दानिश्वर, उनके सामने इंतहाई परले दर्जे की डिस्क्रिमिनेशन हो, लेकिन उस डिस्क्रिमिनेशन के जो मौरद हैं उसका जो असर है वो अहमदियों पर पड़ रहा हो, इनके मुंह सिए जाते हैं, इनसे बात नहीं होती, दंदल पड़ जाती है इनको। तो आपकी सफ़ों में कोई उबाल आया? और अक़लियतों से मुराद सिर्फ अहमदी हैं, क्योंकि वहाँ बार कौंसिल के अरकान ने सिर्फ ख़त्म नबूवत वालों की करारदाद पर दस्तखत किए थे कि जो ख़त्म नबूवत का इस तरह का मफ़हूम पे हमारे साइन करेगा, मतलब ये कि वो अहमदी ना हो, तो फिर ही वो बार का इलेक्शन लड़ सकता है। ईसाई और हिंदू ख़त्म नबूवत के मुनकर नहीं हैं, बल्कि वो सिरे से रिसालत और नबुव्वत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के मुनकर हैं। इसीलिए तो वो मुसलमान नहीं है, वरना अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानते तो मुसलमान हो जाते। तो जब आप एक ज़िले की बार और इलेक्शन की हद तक ऐसे बेहिस, झूठे, बददियानत और गासिब हैं,
और इन समाजी दो नंबरियों पर चुप हैं, तो आप मुस्तहिक ही कब हैं कि आपको शफाफ सियासत, आदिल अदलिया और हुकूक देने वाली एस्टेब्लिशमेंट नसीब हो, या हुकूक का ख्याल रखने वाली। राना सनाउल्लाह के जो हैं वो अल्लाह से फ़ैसला चाहने की दुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे थे, और कॉन्फ्रेंस के दौरान मुझे यही ख्याल आ रहा था कि अल्लाह ताला की तरफ से ज़िल्लत और रुसवाई के तो आप सब मिस्दाक बने हुए हैं। ना जजों के पास इज़्ज़त व वक़ार, ना पार्लियामेंट के पास ये दौलत, वफाकी वज़ीरों और ला मिनिस्टरों तक को तो हरीम शाह और संदल कोड़ की तरह पड़ चुकी हैं। मीडिया में सहाफ़ियों को सरेआम थप्पड़ पड़ रहे हैं, मुलवाने बच्चों से बदफेलियों में पकड़े जा रहे हैं, और जिनको आप चौकीदार कहते हैं वो डंडे से आपसे अंगूठे लगवा रहे हैं, तो और ज़िल्लत और रुसवाई के सर में सींग होते हैं। खुदा से डरो और अपने जैसे दीगर इंसानों के हुकूक का पास करो तो आसमान से इज़्ज़त उतरेगी, मगर वो अब मशरूत है कि आपके अपने कैरेक्टर की तब्दीली के साथ। नहीं तो बहुत से बदमाश आपस में लड़ेंगे तो तगड़ा माड़े की ऐसी तैसी करेगा ही, ये कौन सी अनहोनी बात है। इसमें आप खुदा को क्यों बुलाते हैं? उसके अजाब की एक शक्ल ये भी है कि वो फिर ऐसों की आवाज़ों को दरखूर एतना नहीं जानता, और मुल्तान बार कौंसिल वाली हरकतों से अब आप अल्लाह ताला के पास सरफ नज़र फरमाने का जवाज़ भी नहीं छोड़ रहे। तो ठीक है, बार का इलेक्शन क्या चीज़ है? अहमदियों ने आइन में ये लिखा हुआ तो देख ही लिया कि कोई अहमदी पाकिस्तान का सदर, वज़ीर आज़म या चीफ जस्टिस नहीं बन सकता, और सेनेट, वफाकी और सूबाई असम्बलियों की सीटें छोड़ दी। और तो और रब्वा जिसकी 95% आबादी अहमदी और शहर अहमदियों ने जेब से पैसे देकर ख़रीद के बनाया हुआ है, उसकी यूनियन कौंसिल तक के अहमदी मेंबर नहीं हैं, तो क्या वो आपके सामने कभी झुकें? कोई फरियाद, कोई हुकूक की कंपेन देखी है आपने? तो इतनी तो अकल करें कि मुल्तान छोड़ आप सारे पाकिस्तान की बार्स में उनको डी बार कर दें, मगर नतीजा सामने रख लें कि जिस आइन की रूह से पाकिस्तान का वो अहमदी सदर और वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस और पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बन सकता था, अब आपके पास कोई सदर है, कोई वज़ीर आज़म है, कोई चीफ जस्टिस जिनके ऊपर आप डैम के पैसे खानों के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और वो है, मतलब अब कोई शफाफियत बाकी बची है अब आपके पास, या कोई पार्लियामेंट? फ़ाताबिरू या उलिल अब्सार। हमारे नज़दीक पाकिस्तान का रास्ता खोटा तो नहीं होगा, क्योंकि इसके बनाने वालों में अहमदी सफ़े अव्वल में ख़ुद शामिल थे, इसलिए हम आज भी इसके अमली और हकीकी खैर ख्वाह हैं। लेकिन अब पाकिस्तान के लिए तब्दीली, तरक्की और इस्तेहकाम का रास्ता मुल्तान बार कौंसिल जैसी हरकतों की वजह से बहुत लंबा होता जा रहा है। कुछ खुदा का खौफ करो, आपकी ज़िल्लत पर भी असल में दुख हमें ही होता है। आपके लीडर तो मस्खरे हैं जनाब, या फिर तमाशबीन और हरीम खोर। हराम खोर तो थे ही, अब इस साल से ये हरीम खोर लीडर आपके सर पर मुसल्लत हैं। इनके होते हुए आप तब्दीलियों के और इनकलाब के ख्वाब देख रहे हैं। इनकलाब ऐसे ह्यूमन स्टफ से नहीं आते, और इनके लिए भी नहीं आते। वो इमाम जमात अहमदिया चौथे जो थे हज़रत साहिबज़ादा मिर्ज़ा ताहिर अहमद रहमहुल्लाह ताला, उन्होंने एक उनका जुमे का खुतबा था या कोई तकरीर, उसमें उन्होंने खाना काबा के लिए, ये उस ज़माने की बात है जब पाकिस्तान ने भी वहाँ फ़ौज भेजी और वो सारा, तो खाना काबा के लिए खुदा ताला की गैरत के हवाले से बात करते हुए उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला को चूने और पत्थरों की, ईंटों की गैरत नहीं हुआ करती। यही खाना काबा था ना जिसमें आप सारे मुत्तफ़िक हैं इस तारीख़ के बारे में कि इसमें 360 बुतों की रोज़ पूजा हुआ करती थी, और अरसा दराज तक होती रही। खुदा ताला को तो पत्थरों पे तो गैरत नहीं आती, लेकिन जब ज़मीन पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके मानने वालों जैसे
तौहीद की गैरत रखने वाले दिल पैदा हो गए, तो फिर अल्लाह ताला ने खाना काबा उन बुतों से आज़ाद करवाया। वरना अल्लाह ताला को सिर्फ पत्थरों की गैरत नहीं होती, चूने और ईंटों और पत्थरों की, ये आपका तसव्वुर है। अल्लाह ताला पहले आपके दिलों पर नज़र रखता है कि आपके दिलों में तौहीद की कितनी गैरत है। इसी तरह से अब आप हुकूक इंसानी और ह्यूमन वैल्यूज़ और इंसानी कदरों को किस हद तक इस्तेहकाम देना चाहते हैं पाकिस्तान में। सियासी तौर पर आपका मुल्की और सियासी इस्तेहकाम डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है कि आप वहाँ पर ह्यूमन वैल्यूज़, इंसाफ और अदल और एहतराम और बाहमी यगानगत और इन चीज़ों की, और ख़ास तौर पर पीस एंड टॉलरेंस और बर्दाश्त का आपके यहाँ क्या माहौल है। अगर आप में वो है नहीं तो आपकी सोसाइटी को ये चीज़ें, सिर्फ आप इनका नाम ले सकते हैं, आपको ज़ाती हैसियत में मलकियत के तौर पर ये नसीब नहीं होती। अब भी वही सूरत हाल है। आपको तब्दीली चाहिए, आपको तब्दीली अपने अंदर से शुरू करनी पड़ेगी। आपको एक मुस्तहकम पाकिस्तान चाहिए तो आपको अपने रवैये पीसफुल और टॉलरेंट करने पड़ेंगे। और आप दुनिया में वक़ार चाहते हैं तो पाकिस्तान में आपको वक़ार की और ग्रेस की फ़ज़ा आम करनी पड़ेगी, और उसकी बुनियाद वही है। जब तक आप एज ए सोसाइटी मुल्लायत को नो नहीं कहेंगे, कायदे आज़म के पाकिस्तान को यस नहीं कहा जा सकता। जितनी मर्जी फ़ौज ले आएँ, जितने मर्जी एटम बम लिए फिरें, मुआशरती तस्कीन आपको नसीब नहीं हो सकती जब तक आप सब के लिए, पाकिस्तान सब के लिए ना हो। क्योंकि या फिर आप दुनिया में एक आध मिसाल पेश करते हैं, बड़े बड़े दानिश्वर बैठे हुए हैं और अहमदियों को बाईपास करके लिखने और दुनिया को वो क्या कहते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रेटजिक हवालों से कंसल्टेंसी देने वाले पाकिस्तान में बेशुमार बैठे हुए हैं। एक मिसाल बता दें कि जो एक्सक्लूजनरी और निकाल बाहर करने वाला माहौल रखने वाला सियासी और समाजी सिस्टम था, उसने कोई ड्यूरेबल और सस्टेनेबल कंट्री और नेशन तश्कील दी हो, वो जहाँ है हमें बताइए। हम अपने कहे पे आपसे माजरत करके तो आपकी मदद करेंगे कि आप वो एक्सक्लूजनरी पाकिस्तान अगले आने वाली नस्लों के लिए बना लें। लेकिन ऐसा आपको पता है कि ऐसा है नहीं। आपको सिर्फ यही मुसीबत अब पड़ी हुई है। वो जो मोहम्मद अली साहब का एक शेर था कि ये काफ़िले जो खड़े हैं अना की सरहद पर, किसी बहाने ये सरहद को पार कर लेते। आपकी अपनी अनानियत ने आपसे जुल्म करवाए हैं। आप उस जुल्म से स्टेप बैक करते हुए आपको मतलब खुदा से तो खौफ, खुदा तो मानते होते तो आप उसका खौफ कर जाते। आप एक दूसरे ही को मानते हैं, आप एक दूसरे से शर्मा के उसी जुल्म पे कायम हैं, और उस जुल्म के पेट से आप चाहते हैं कि इंसानी हुकूक और आइनी बालादस्ती और पीसफुल डेवलपमेंट रखने वाली एक कौम और एक मुल्क जन्म ले लें। मुमकिन नहीं है, ये नहीं हो सकता। आपको ये तब्दीलियाँ करनी पड़ेंगी। इमरान खान और इमरान खान के काबीना और फ़ौज और उनके गठजोड़ और आपके सियासतदान और आपके मौलवी की डीप स्टेट, ये सब बकवासियात हैं, इनसे कुछ भी नहीं होने वाला। पब्लिक को एजुकेट करना, पब्लिक के साथ सिंसियरिटी के साथ ये चीज़ें शेयर करनी, उनको सच के हकायक बताएं। एक आदमी को फोड़ा निकल चुका है, उसमें पीप पड़ी हुई है, उसकी बदबू से कमरे में घुसा नहीं जा रहा, आप उसकी सफाई की बात करें, उसको बताएं। आप ये कहते हैं कुछ नहीं होता, बस ठीक है, फोड़े निकलते ही रहते हैं, तो उससे, उस कैंसर से फिर लोग मरते ही रहते हैं। अगर वो असूल है ना कि ये हो जाता है तो फिर वो भी हो जाता है। उसका सेंसिबल, एग्जैक्ट, टारगेटेड इलाज और स्टेप बैक करने वाली मेंटेलिटी और अपनी नस्लों को सच बताना, सच बता के जो नस्लें तैयार करेंगे उनके हिस्से में अगला फ्यूचर का पाकिस्तान आएगा। झूठ पर मबनी ट्रेनिंग और झूठ की मेंटेलिटी इंजेक्ट करके जो नस्लें तैयार कर रहे हैं वो इधर उधर भाग जाएंगी। उनके लिए ना कोई मुल्क होगा ना कोई कंट्री। जहाँ जाएंगे वहाँ पे भी अपने लिए ज़िल्लत ही सहेड़ेंगे। इसलिए ये एक बड़े पैराडाइम में ज़्यादा संजीदगी और ज़्यादा
इखलास के साथ ये करने वाली एफ़र्ट है। ये नारेबाजियों का काम नहीं है, नारेबाजियों से बात बहुत आगे निकल चुकी है। 70 साल बहुत होते हैं नारों की दीमक से मुल्क चाटने के लिए। अब वो इतना खोखला आप कर चुके हैं कि अब आप इसके ऊपर फूंक के कदम भी रखें तो तब भी आपके ज़ाती जो आपके वजूद का वज़न है ये उसी से तबाही फेर देगा। इसलिए अब इसकी बुनियादें, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका सारा कुछ जो है वो रीपेयर करना पड़ेगा और रीक्लेम करना पड़ेगा। जिस जाहिल के हाथ में आपने अपनी ज़हनी, रूहानी और इल्मी और मजहबी तरबियत और तकदीर दे दी है, उसकी जहालत को जानते हुए फिर फिर नहीं हो सकता। वहाँ से वापस लें, खुदा ताला से खौफ के साथ लोगों को सच बता के, लोगों को सचमुच इल्म के ऊपर डालकर, यूनिवर्सिटियों को यूनिवर्सिटियाँ बनाकर और एक टारगेट के साथ अपनी मुआशियात और अपनी मईशत, अपनी ज़राअत, अपनी फसलों के ऊपर और अपनी ज़रूरियात के ऊपर हाईली मैनेज्ड किस्म की और विजिलेंट किस्म की अब इंसानी स्टफ़ हो जो आगे आए और वो अपने मामलात को ख़ुद देखे। उससे पाकिस्तान ड्यूरेबिलिटी की तरफ जाएगा, वरना ये बहुत लंबा सफ़र हो चुका है। ये ऐसे ही है, बस मतलब आप मरीज़ की तरह बिस्तर पे पासे मारते रहें, जो मर्ज़ी कॉन्फ्रेंसें होती रहें, जो मर्ज़ी आप स्टेटमेंट्स जारी करते रहें, ऐसा कुछ नहीं होगा। चाइना ज़रूर करेगा, लेकिन चाइना अपने मफाद को अव्वलियत दे के आप उसके लिए दूसरे और तीसरे दर्जे के तरजीह होंगे। जब तक आप अपने आप को पहली तरजीह नहीं बनाते, अपनी सोसाइटी को, दुनिया आपको दूसरी, तीसरी, चौथी और 10वीं तरजीह पे ही रखेगी। ये सऊदीया ने भी साबित कर दिया है, और ये अगर आपने होश के नाखून ना लिए तो ये चाइना भी आपको करके दिखाएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।